राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी तक हमने बाल कांड के आपको 55 दोहा तक आपको सुना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखने के लिए सभी से कितने आग्रह किए, विनती किए। देव, दनुज, मानव, नर, बानर और नदियां, पर्वत, सब लोग, सूर, असुर, चर, अचर, चराचर, प्रभु, मालिक, सब लोगों से उन्होंने विनती की, प्रार्थना की कि सब लोग हमको इस रामचरितमानस लिखने के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तो मैं भी अपने मति अनुरूप आप लोगों को इस रामचरितमानस कथा को पढ़कर सुना रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा था और आगे एक कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे बताइए कि हमारी रामायण आपको कैसी लग रही है, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और आगे एक कथा मैं आपको सुनाने में मेरा भी दिल लगे। तो जय श्री राम। कल मैंने बताया था कि बड़े की बात जो है बिना सोचे समझे माननी चाहिए। सती जी ने शिव जी के लाख समझाने के बाद भी उनके मन के अंदर अज्ञान नहीं आया। मायापति के माया में वो फंस गई। मायापति की माया में सती जी फंस गई और जिसका अंजाम ये हुआ कि वो नाना प्रकार के कष्टों में घिर गई। तो अभी हम दूसरा अध्याय में शुरू कर रहे हैं। सती समुझ रघुबीर प्रभाओ, भय बस शिव मन किन्ह दुराओ। कुछ न परीक्षा लिन गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम्हारी अनाई। आजो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रति तयत सोई। तब शंकर देख उधर ध्याना, सतजो की न चरित सब जाना। बहुरी राम यही सिरही नावा, अप्रेरित सती जय झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती किन्न सी ताकर भेषा, स्योर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगते पंथ होए अनीति। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कुछो, हृदय अधिक संता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शंकर जी के लाख समझाने के बाद भी सती जी की जब मन को शांति नहीं मिली तो शंकर जी ने बोला जाओ जाकर तुम परीक्षा लो, लेकिन बुद्धि और विवेक से परीक्षा लेना। किस तरह से? बुद्धि और विवेक से। सती जी गई, बुद्धि का तो इस्तेमाल किया लेकिन विवेक का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जाकर सीता का रूप बना लिया। सीता का रूप बना लेने से वो सीता का रूप जब पकड़ लिया तो शिव जी सीता को अपनी माता मानते हैं, प्रभु राम को अपने पिता मानते हैं। जब उन्होंने आया तो दूसरी बात उन्होंने झूठ बोला। पूजा शिव जी ने पूछे कि तुम किस तरह से परीक्षा ली, तो उन्होंने बोला कि लिन्न परीक्षा तुम्हारी ना हो। जैसे आपने सच्चिदानंद करके प्रणाम किया वैसे मैं भी जाकर उनको प्रणाम किया। हाँ, और आपके कहा जो तुम कहा सो मृषा न होई। कहते हैं कि जो आप कहे वो कोई झूठ थोड़े हो सकता है। यदि झूठ नहीं हो सकता है तो जब हमने समझाया उस समय आपने क्यों नहीं समझा? तो उनकी बात उन्होंने जो औरत की स्वभाव है उस स्वभाव में उन्होंने अपने को झूठ बोल दिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर जी ने ध्यान करके देखा सती जो किन्न चरित्र सब जाना।
जो सती जी ने जो किया वो सारा चरित्र जान गई। बहुरी राम राम बहुरी रामा यही सिरनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। यदि सच गलती हो गई तो आकर सच कह देती कि हे प्रभु, हमने सीता जी का रूप पकड़कर परीक्षा ली है, अब हमें नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है। अपनी गलती मान लेने से बड़ी बड़ी गलतियां सही हो जाती है। और वही झूठ, एक झूठ को एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और एक ही बार में वो काम खत्म हो जाए कि क्या गलत क्या सही मुझे पता नहीं, हमने ऐसे ये काम किया है, वहीं पर वो काम खत्म हो जाता है। लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, प्रश्न पर प्रश्न होते रहते हैं। ऐसी बातें हैं। तो जो सीता का रूप उन्होंने पकड़ा, इससे प्रभु को बहुत ही कष्ट हुआ और मन ही मन संताप उनको हो गया। कहने लगे, सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया मैंने। अपने आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कलवाया। मायापति के माया में फंस गई सती जी, झूठ बुलवाया। सती सुजान शिव जी ने मन विचार किया कि हरि इच्छा रूपी प्रबल है, कि हरि की इच्छा जो है वह बलवान है। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाती है और बड़ा अन्याय होता है। तो इसलिए उन्होंने मन को इसलिए संताप और दुख हुआ, क्योंकि जब वो शंकर जी विवाह करने के लिए हिमांचल नगरी जब पहुंचते हैं, यदि उनसे कोई पूछ रहा है कि कौन पिता कौन है माता, तो शंकर भगवान कहते हैं कि हरिमुर पिता मातुमय लक्ष्मी। तो जिसको वो पिता और माता मानते हैं, अब उसी का भेष यदि अपनी पत्नी पकड़ती है तो उसके साथ गृहस्थ आश्रम की जिंदगी नहीं जिया जा सकता है, उस भेष में नहीं हो सकता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ती भी नहीं बनता। शंकर भगवान सोच रहे हैं, कह रहे हैं मन में, मन की बातें कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जो कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत संताप है, तकलीफ है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय सयावा। अरे यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। यह तन भेंट सतिय बनाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरि सुहाई, जय महेश बलि भगत दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को काना, राम भगत समरत भगवाना। सुनि नव गिरासते और सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। किन्न कमन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सते पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराते। सते हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ।
किन्नु कपट में संभूषण नारी सहज जड़या। जल पय सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीति भली। बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुनी। श्री राम जय राम जय राम। तब शंकर जी सारी कथा जो है उन्हें ध्यान पकड़ के देख लिया। तब श्री जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए अपने मन में उन्होंने प्रण कर लिया कि ये शरीर अब सती का नहीं है, सीता जी का है। इससे मैं अब गृहस्थ जिंदगी का पति पत्नी का स्वभाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया कि यह तन भेंट सती बना ही, यह इस शरीर से सती का भेंट नहीं हो सकता है। स्थित बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री गुरुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई। इतनी बड़ा जो प्रण जो उन्होंने किया तो ऊपर से देवताओं ने आकाशवाणी की और उनकी जय जयकार की। कहा कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता थी, भक्ति की अच्छी मिसाल दी कि आपके बिना ऐसा प्रण दूसरा कौन कर सकता है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता आई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। मन में संकोच है। जहां एक बार मन में संशय आ गई, संशय जब आ गई तो वहां पर विषमता आ जाती है, सम भाव खत्म हो जाता है, विषम भाव आ जाता है। तो जब विषम भाव आ जाता है तो सम भाव नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो उन्होंने बहुत बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया, कृपा करके मुझे बताइए। बहुत बार पूछने के बाद भी त्रिपुरारी जी हैं, महादेव जी हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। सती जी ने हृदय मान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है। उन्होंने कहा कि स्त्री का स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है, हठी होती है। कहते हैं कि जलपय सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीति भली। जलपय सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीति भली। बिलग होय रस जाए कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल में दूध मिलाकर, जल जो है दूध के भाव में बिक जाता है। पानी भी जो है वो दूध के भाव में बिकता है, दूध के समान भाव बिकता है। परंतु फिर भी जैसी उसमें कपट की थोड़ी सी खटाई, कपट की जो थोड़ी सी खटाई है, पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम का चला जाता है। और स्वाद पानी अलग हो जाता है और जो स्वाद है प्रेम का स्वाद, प्रेम का जो स्वाद है मतलब सम और विषम, वो भाव जो है खत्म हो जाती है, वो प्रेम वाली भाव खत्म हो जाता है। तो कभी भी संशय जो है इंसान को डुबा देता है। मन में संशय के बीज नहीं होता है। संशय करने वाला दुख पाता है और जिसके प्रति हम संशय करते हैं उसका कुछ नहीं होता है, वो तो निर्मल रहता है। लेकिन हमने संशय किया वो हमारा कष्टदायी है। हृदय सोच समझ तेज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। अकृपा सिंध शिव परमय गाधा, प्रगट न कयो मोरय अपराधा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जऊ हृदय कुलानी। निज जग समुझ न कुछ कही जाई, तपई अवाई वउरय अधिकाई।
सती ही ससोच जान वृषिक तो कही कथा सुंदर सुख तो वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा तह पुण्य सांभो समुझी पनयापन बैठे तर करी कर कमलासन अरे शंकर सहज स्वरूप सहारा लागी समाधि अखंड पारा सते बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माय मरमन को जान कुछु जग सम दिवस सिराय श्री राम जय जय राम। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इसमें प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। समझ गए जिसे कपट की खटाई पड़ती है, दूध जो है जल को त्याग कर देता है, वो अलग हो जाता है, दूध पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। उसी तरह सती समझ गई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे बैठे बटतर करी कमलासन अलाग समाधि अखंड अपारा। उनकी एक समाधि जो है सहस्त्र वर्षों की होती है शंकर जी की। एक बार वो समाधि में बैठ गए तो सहस्त्र, उन्होंने 100 वर्ष होता, हम लोग का जो 100 वर्ष है, सहस्त्र वर्षों तक उनकी समाधि चलती रहती है। उस समाधि में डूब जाते हैं वो। तो स्वाभाविक रूप से माला उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कुछ भी नहीं जानता था। उसका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी का दुख जो है घटने का नाम नहीं ले रहा था। वो सोच रहे थे कि अब किस तरीके से इस समस्या का समाधान होगा, उसका क्या रास्ता है। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। नित नव सोच सती और भारा कब जहे दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना पुनिपति वचन मृषा करी जाना। हो सो फल मोहि विधाता दिन्हा जो कुछ उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि सबू जो नहीं ते शंकर मुख जियावसी मोहि। कहीं न जाय कुछ हृदय गलाने मन महुरा मही सुमिरी सयाने। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊ कर जोरी छूटू बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हो मन क्रम वचन सत्व तय हो। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करे उस बेग उपाय। होय मरण जे बिनहि समा होय मरण जे बिनहि श्रमा दुसह विपत्ति बिहार। श्री राम जय राम। अब सती जी भगवान तो अखंड समाधि में घुस गए।
सती जी अकेले कैलाश पर बैठ रही हैं, घूम रही हैं। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच, नया नया विचार उठ रहा है, नया नया सोच उठ रहा है, और अपने इस गलानी के अंदर वो डूबती जा रही हैं। और सोच रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगा, और ये दुखों का समुद्र जो मेरे पर है, जिसमें मैं डूबा हुआ हूं, इससे पार कब निकलूंगा। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, अपने पति के वचनों को झूठ माना, तो देखते जाइए, समझते जाइए कि क्या क्या जिंदगी में गलतियां होती है और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या होता है। जो मैंने पति के वचनों को झूठ माना और भगवान का अपमान किया मैंने, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर वे मुझे जिला रहा है। अब वो प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझसे गलतियां हुई है, सब कुछ हुआ, लेकिन अब मेरे को शंकर भगवान से विमुख होकर मैं जिंदा रहूं, यह उचित नहीं लग रहा है। अब मेरा प्राण आप हर लो। और फिर सती जी क्या कर रही है, कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मनमोह राम मैं सुमिर सयानी। फिर अब जिस राम पर उन्होंने संशय किया था, जो संशय का बीच में मन में उठा था, अब उसी राम को सुमिरन कर रही हैं। क्या करिए, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। आरत दुखों को हरने वाले आप हो, आप दीनों के दयालु हो, दीनों के नाथ दीनानाथ हो, आप दीन दयाल हो, तो मेरे भी कष्ट को हरण करो। क्या कहते हैं सती जी, सती जी की हृदय गलाने कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने अपने मन में श्री रामचंद्र का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊ कर जोरी, छूटू बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन कर्म वचन सत्य व्रत येहु। मन, कर्म और वचन तीनों से। पाप भी इसी से होता है, मन से होता है, कर्म से होता है और वचन से होता है। मन कर्म कार्य और वचन जुबान, मुंह से बोलने का, इन तीनों से ही गलती होती है, कर्म भी होती है। सुकर्म और कुकर्म तीनों इसी से होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई, जो अपराध हुआ है आपके प्रति, आप दीन दयालु हैं, दीनानाथ हैं, मेरी इस अपराध को क्षमा करें और मेरा ये शरीर कैसे छूट जाए। जो प्रेम है, यह मेरा यह प्रेम का व्रत मन कर्म वचन और कर्म आचरण से इसे सत्य है। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। माने पति के परित्याग रूपी जो दुख है, इससे मेरी छुटकारा मिल जाए। सती जी भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं। यही विधि दिख यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस सतासी, तज समाधि संभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभुपत बंदन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। लागे कान हरि कथा रसाला, अदक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सबलाय, अध्यक्ष किन्न प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जनमा जग माही, अप्रभुता पाई जाय मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। यही
यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, मतलब है प्रजा दक्ष सुता जो हैं इसी प्रकार बहुत दुखी थी और उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष, सोच लीजिए कितने अखंड समाधि थी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। और जब शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती समझ गई कि भगवान जगतपति जो हैं वो अपने ध्यान से अब जगे हैं, लागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी साहब, अब देखिए भगवान शंकर के जागने पर सती जाती है तो भगवान शंकर क्या करते हैं, सामने आसन देते हैं। क्यों? क्योंकि सती का जो अब रूप है वो माता का रूप हो गया, उन्होंने सीता का रूप पकड़ा था। अब वो अपने बाएं नहीं बैठाते हैं सती को, क्योंकि माता बड़ी है, माता को अब सामने बैठाया जाता है। उन्होंने आसन सती को किधर दिया? सामने आसन दिया। जाय शंभु पद वंदन किन्हा और सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सामने सामने जाकर आसन दिया। लागे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। नाना प्रकार की कथा करके वो समझ रहे थे कि सती के मन में क्षोभ है, इसलिए उनको मन को शांति के लिए नाना प्रकार के कथा कहने लगे। शिव जी भगवान हरि की रसमय कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए थे। दक्ष जो थे प्रजापतियों के राजा हुए थे। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुई। दक्षों का राजा दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने उनको बनाया, सबको का राजा होकर। और दक्ष की ही पुत्री सती थी, दक्ष पुत्री। तो ऐसा संसार में कौन है जो शरीर में बल हो जाए, पैसा हो जाए और बड़ा पद मिल जाए तो उसको अहंकार न हो। दक्ष प्रजापति को भी अहंकार हो गया और दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया। सबको निमंत्रित कर रहे हैं, न्योता भेज रहे हैं। किस उसको न्योता भेज रहे हैं? किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा विष्णु बिरंच महेश बिहाई। क्या कर रहे हैं? विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाए। सती बिलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि का लगाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। आ पूछ तव शिव कह बकानी पिता यज्ञ सुनि कुछ हरसानी। जो महेश मोहि आयुष देहि कुछ दिन जाई रहो मिसये। पति परित्याग हृदय दुख भारी कही न जा कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय सकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो। तो मैं जाऊ कृपा यतना सादर देखन सोय। पति पत्नी के ऐसे रिश्ते हैं जो एक धागे में बनते हैं, एक कच्चे सूत के धागे में बंध जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए खुले किताब होते हैं। लेकिन जहां संशय और विस्मय हो जाता है और जहां समता खत्म होकर विषमता आ जाती है तो कोई भी बात कहने में संकोच हो जाता है, पूछने में संकोच हो जाता है, बोलने में हर तरह से ये हो जाता है।
तो हम लोग अभी दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, दक्ष जो हैं से यज्ञ कर रहे हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा क्या बोले उन्होंने, विष्णु विरंच महेश बिहाई। हाँ, तो विष्णु और ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान से जाकर चले। उन्होंने महेश जी को, शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई और पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी, मन में सोच रही हैं, यदि महादेव जी कुछ आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली, मधुर, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। सती जी महादेव से कहती हैं, शंकर जी से। अभी सुनिए शंकर भगवान क्या कहते हैं। कहे उन्हीं का मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। एक ब्रह्म समाहम सन दुख माना, तेते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न शील स्नेह नकानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायो बिनु बोलो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसुन ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाव जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। यही देखा हर जतन हो रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संगत व विदा किन्न त्रिपुरा। कहते हैं कि सती पिता के घौन में उस्तर है। शिव ने कहा, तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने मुझे न्योता नहीं भेजा है, उन्होंने मुझे निमंत्रित नहीं किया है। मेरे बैर से उन्होंने तुमको बिसरा दिया है, मेरे और उनकी आपसी बैर से उन्होंने तुमको बिसार दिया है, और उस वजह से उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। दक्ष ने अपनी सब लड़कों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। बोला, क्या बात है? ब्रह्म सभा में एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं, और उन्होंने यह यज्ञ हमारे अपमान के लिए ही रखा है। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यदि बिना बुलाए कहीं जाएंगे, किसी घर में जाएंगे, तो वहां ना तो शील नहीं आदर मिलेगा, नहीं स्नेह मिलेगा, नहीं वो भाव मिलेगा, नहीं वो प्रेम मिलेगा। बशर्ते कि कह रहे हैं कि यदि भी इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। जो भी जहां कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं है। बोले कब जाना चाहिए? जहां के मित्रवत व्यवहार हो, आपस में प्रेम भाव हो। गलती से हो सकता है उन्होंने आपको से अपने शादी में बुलाना आपको भूल गया हो, तो उसमें आप बेसंकोच जाइए, क्योंकि आपका उनका भाव किसी भी तरीके से बेमनस्व नहीं है, विषम नहीं है। तो आप यदि उनसे कहीं भी चूक हो गई तो आप वहां पर बिना संकोच जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपकी और उनकी कोई विषमता चल रही है, आपस में कुछ द्वेष है,
तो उस जगह पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्या कहते हैं? प्रभु, पितु, गुरु, गेह, हाँ, मित्र। ये भी इसमें है, संदेह नहीं कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं है। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार प्रबल चीज है, होनी तो होकर ही रहती है। तो होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिन बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। फिर उन्होंने सती को समझाया कि जब तुम बिगड़ बुलाए जा रही हो तो हमारे समझ से वहां अच्छी नहीं होगी, वहां तुम्हें मान सम्मान और आदर नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? कई देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार। उनके मन को प्रबोध करना चाहे शंकर भगवान, लेकर प्रबोध दिखे। लास्ट में क्या किए? दिए मुख गण संग तो विदा किन्ह त्रिपुरा। लास्ट में क्या, शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने कुछ गणों को सांस देकर उनको विदा कर दिया, भेज दिया कि जाओ आप। बिना बुलाए कहीं जाने से जहां की विषम स्थिति उस जगह पर क्या होता है आप देखिए। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्न दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर मिलही मिली एक माता, भगिन मिले बहुत मुस्काता। दक्षिण कुछ पूछे कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखे उतव जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझो हृदय। पाचिल दुख न हृदय सब व्यापा, जसय भय महापरितापा। यद्यपि यज्ञ दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी दिन प्रबोधा। शिव अपमानन जाय सही, हृदय न सोई प्रबोध। सकल सवई हट की, तब बोले बचन सक्रोध। सती जी पिता शिव जी को लाख मना करने के बावजूद भी अपने पिता के भवन जा रहे हैं। संग में शिव जी ने कुछ गण दे दिए कि भाई इनको जाकर उनके पिता के घर में पहुंचा दो। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत नहीं की, किसी ने सम्मान किया नहीं किया। कि केवल एक माता भले ही आदर से मिली, माता ही मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। बहनें एक दूसरे देशों में मुस्कुराती हुई, देखे आई हैं, बिना बुलाए चली आई हैं। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता भी नहीं पूछी, क्योंकि उनको दुश्मनी थी, उनके पति से दुश्मनी, तो अपने लड़की से भी दुश्मनी उन्होंने मान ली। तो दक्ष ने तो उनकी कोई कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। दक्ष जी क्रोध में लाल हो गए। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं पड़ा। सब देवताओं का भाग था, सबका यो अपना हवन कुंड था, लेकिन शिव जी का कहीं भाग ही नहीं था। तो सती माता थी, जगत जननी थी, वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने पति का अपमान कैसे बर्दाश्त करे। तब शिव जी ने कहा था कि उनके तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। पहले बार भी उन्होंने समझाया सच्चिदानंद है, भगवान है, सती जी ने नहीं माना। दूसरी बार भी कह रहे हैं कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, फिर भी सती जी ने नहीं माना। तो अभी सोच रही हैं को दोबारा मेरे से वही गलती हुई। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। अब पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था।
जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। क्यों क्यों उतना दुख उन्होंने नहीं समझा? क्यों? पति ने हमको अपमान किया है, पति ने पत्नी को बोला है। ये परस्पर बातें हैं, हमारी उनकी बातें हैं। लेकिन कोई दूसरा हमारे पति को अपमान करे, ये बर्दाश्त की बाहर है। वो जगत जननी माता है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे पति का कोई अपमान करे? ये उनको बर्दाश्त की बाहर है। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तदपि जाति अपमान सबसे बढ़कर है। जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से, माता जो थी बहुत प्रकार से उनको समझाया और बुझाया, लेकिन परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। सती जी से अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोल रही हैं। सुनाओ सभासद सकल निंदा, काहे मुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ कसब खाऊ, भली भात पछताव पिताबु, संत शंभु श्रीपति बाधा, सुनियो जहाँ तहाँ असिमरि जादा, काटे उतासु जीव यो बसई, श्रवण मोदिन तो चलियो पराई, जगत मातमा महेश पुरारी, जगत जनन सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदते, दक्ष शुक्र संभव हते, तजो तुरत दे हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृषकेतु, असकाई जोग जगन तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख की, जग विध्वंस विलोक मृग रक्षा किन्न महेश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सती जी क्रोध में आ गई। जगत महात्मा सती काली हैं, दुर्गा है, शक्ति का रूप है। वो क्रोध में आ गई। उन्होंने कहा कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने जहां शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। उन्होंने अपने पिता को ही बोला कि हमारे पिता दक्ष हैं, वो भी भली बात पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भक्त की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट लीजिए। यदि आपकी बस चलता है तो उस निंदा करने वाले की जीभ खींच कर जीभ काट लीजिए, और नहीं बस चलता है तो आप अपना आंख और कान मूंद कर वहां से भाग जाएं, वहां से चले जाएं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और माता इसका वर्णन कह रही है। ये माता के शब्द हैं कि जो इसकी निंदा जो सुनता है वो परम नरक का भागी होता है। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा सद्बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। दक्ष मेरा पिता है और उनके वीर्य से मेरा उत्पत्ति हुई है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग देती हूँ। कहने का मतलब ये हमारा असुर शरीर है कि जो पिता हमारा पति का अपमान कर रहा है और उसकी मैं लड़की हूं, जो पिता की मैं लड़की हूं और वही पिता मेरे पति का अपमान कर रहा है, तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा आकर सती जी ने योग अग्नि को प्रकट किया और उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञमाला में हाहाकार मच गई। तो सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मुख की। सती जी के मरना सुनकर जो उनके दूत आए थे, उनके साथ में सती जी को लेकर वो जग विध्वंस विलोक की
यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु मुनि ने उनकी रक्षा की। सती का मरण सुनकर शिव जी का गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार शंकर सब पाए, वीरभद्र कार्य को पपढ़ाए। जग विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुर न विधिवत फल दिन्हा। अभय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कुछ शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर गृह जाए, जन्म पार्वती तनु पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति छाए। जाता मुनि न सुवाश्रम किन्ने, उचित वास हम बुद्धि मबूदर दिन्ने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुमनव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभाग। सती जी ने यज्ञ के अंदर अपने शरीर को त्याग कर दिया। ये समाचार जब शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने माथा से एक जटा तोड़ा, जमीन पर पटका, और उसी टाइम वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र आया, उन्होंने वहां जाकर उन्होंने कहा कि जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो, और जो जैसा है उसको उचित दंड दो डालो, और सब देवताओं को उचित फल उन्होंने दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती थी। वह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने अपने सच्चे में। और राजा दक्ष को उन्होंने पकड़कर हाथों से गला से तोड़कर उसी हवन कुंड में डाल दिया। ये सब आप लोगों ने सुना होगा। लास्ट में बकरे का मुंह काटकर राजा दक्ष को, दक्ष प्रजापति को लगाया गया। तो आज भी जब हम लोग शंकर भगवान को पूजा करने जाते हैं तो ओ करके जब बताते हैं तो शंकर भगवान खुश होते हैं। दक्ष का जो और वही माता पार्वती जो है, माता जो है दुखी होती है क्योंकि उनका वहां पर पिता का अपमान होता है। तो ऐसा है। तो दक्ष के जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोहियों को हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन किया। सती मरते समय भगवान हरि से वर मांगा, मेरा जन्म जन्म से। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण मैंने उन्होंने मरते समय भगवान रामचंद्र का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, मैं अपना इस शरीर को त्याग कर रहा हूं, लेकिन मेरा जन्म जन्म शिव के पद में ही अनुराग है, और उसी चरणों में मेरे को दोबारा मेरे समर्पित कीजिएगा। मेरा को जहां को रहना हिमाचल घर का यही शिव जी के चरणों का अनुराग रहे। मतलब ऐसा रहे कि मैं शिव जी के चरणों के अनुरागी बनूं, मैं उनकी ही दासी बनूं। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा हिमाचल घर में जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। क्यों? मां जगत जननी का जन्म हुआ वहां पर। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनकी उचित स्थान दिए। उसी सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पूर्ण पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। कहते हैं कि वहां जहां जगत जननी माता का जन्म हो, जो स्थान माता जगत जननी का हो, उस स्थान पर किस चीज की कमी? सरिता सब पिनो पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, अगिर पर सकल करही अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भक्ति के पाए।
नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जसुतासु। नारद समाचार सब पाए कौतुक कौतुक कहीं गिर गे हसिधाए। शैलराज बड़यादर किन्ना पद पखारी बरोयासन दिन्ना। नारी सहित मुनि पद सिरि नावा चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज स्वभाव बहुगिरी बरना सुता बोल मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। कौं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। सती जी का जन्म हुआ कैलाश पर्वत पर, हिमगिरी हिमांचल के घर में। सारी नदियां पवित्र जल वहां बहने लगी। पंछी, नाना प्रकार के पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहने लगे और सब जीवों ने अपना स्वाभाविक और बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सही परस्पर प्रेम से रहने लगे कि माता महाता जगत जननी का जन्म वहां पर हुआ है और वहां पर उनका वास। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। जैसे राम भक्ति पाकर उनका भक्त शोभायमान होता है, वैसे माता को पाकर हिमालय पर्वत शोभायमान हो गया। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगल उत्सव होने लगे, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो कौतुक ही से हिमांचल घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन। नारद जी कहीं बेगर काम के नहीं जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु की इच्छा से ही जाते हैं, प्रभु की इच्छा से ही जाते हैं और वहां कुछ ना कुछ बात है तभी हो जाते हैं। ये देव मुनि है। फिर आपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में हिमांचल, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया कि आप, मेरा सौभाग्य है कि आप प्रभु हमारे घर में पधारे हैं। और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में, सती माता को बुलाया और मुनिवर जी आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो। और फिर क्या कहते हैं, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आप महामुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। कह रहे आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। क्या करें हिमांचल जी, हमारे कन्या का दोष और गुण कहिए। गुण और दोष नहीं कहते हैं कि पहले गुण कहिए फिर दोष नहीं। गुण तो जो है वो अच्छी ही बात है, इसलिए कहते हैं कि पहले हमारे कन्या का दोष कहिए। वो दोष सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे कि दोष का पता, गुण है तो अच्छी बातें हैं, यदि कुछ दोष है तो उसका निवारण किया जा सके। कहा मुनि बिहसी गुड मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अरे सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, तेजसु पही पितु माता। हुई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिया त्रिय चढ़ाई पतिवर्त असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जयो
सुनहु जे अवयव गुण धुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छिना। जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त यशिरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी के सामने हिमांचल जी अपने पुत्री को लाते हैं, माता जगत जननी को, और कहते हैं कि नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी है। पड़ेगा इस नाम से जानी जाएंगी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता का यश पावेगा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। सारा जगत इनको पूजा करेगा और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार के धार पर चढ़ जाएगी। ये पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो अभी तक उन्होंने पूछा तो दोष था, लेकिन नारद जी ने सारे गुणों का वर्णन किया। अब बोला कि अब 2-4 दोष जो है वो सुन लो। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, इन्हें भी सुन लो। गुणहीन, गुणों से रहित। मानहीन, मानहीन जिसको कहीं जाने पर मान नहीं मिलेगा। माता पिता विहीन, जिसके माता पिता नहीं है। उदासीन, उदासीन कहीं बैठे हैं तो बैठे हैं, निश्चिंत हैं। संशय विहीन, कोई उनके पास संशय नहीं है मन में, कहीं का क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, प्रभु कृपा है। संशयहीन है, माने संशयहीन, लापरवाह। भगवान ने, नारद जी ने ऐसा कहा। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिली है, परिहस्त असिरेख। क्या कहें? जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंग और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी रेखा है। यह समझने की बातें हैं कि भगवान जो हैं, शंकर भगवान, माने ऐसे अमंगल गुणहीन, क्या प्रभु हमारे ऐसे हैं क्या जिनके पास कोई गुण नहीं है? मानहीन, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं मानते हैं। हमारे शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ता है और जो कोई नहीं पूछता है, भांग धतूरा ले चढ़ा दो, उसी को खुश है। उनको 56 भोग नहीं चाहिए। और माता पिता, माता पिता वो असंख्य है उनके पास। उन्होंने अपने माता पिता अपने मान लिया है जिसको मानना था, और विहीन है माता पिता, उन्हें माता पिता नहीं है, उदासीन और संशय से रहते हैं, लेकिन वो सब तरह से मंगलकारी है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा पति मिलेगा तो सोच लो ऐसा पति कौन होगा, ऐसा पति कौन है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हरसाने, नारदो यह वेदन जाना, दशा एक समझब विलगाना, सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैन, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा स्वपचन हृदय धरि राखा, उपजे शिव कमल स्नेह, मिलन कठिन मन बा संदेह, ओ जान को अवसर प्रीति दुराए, सके छंग बैठी पुनि जाए, झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयाने, उरधरि धीर काहि गिरि राहो, काहु नाथ का करियो पाहो, कह मुनि सहमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि,
कौन मेटनहार। श्री राम जय राम। तो नारद जी ने सब बताया। नारद की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हेमंत और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। क्या हुई? पार्वती जी दशा एक समूह झव बिलगानी। दुख दंपति माता पिता दुखी हुए, दुख दंपति उमा हर्षानी। सती जी माता जगत जननी खुश हुई। वो समझ गई कि सारे जो अवगुण बताए जा रहे हैं वही हमारे पति के गुण हैं। और इसलिए माता जगत जननी खुश हुई कि मैंने भगवान रामचंद्र से मरते वक्त जो वर मांगा था वही उन्होंने करके मोरे को दिया है। सकल सखी सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। माता खुश हो रही है उनके वचनों पर कि नारद वचन सदा सूची साचा। नारद का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता है। माता पिता दुखी हो रहे हैं लेकिन माता खुश हो रही है। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। माता जी को अपनी गलतियों का एहसास था और सोच रहे कि उनको मिलना बहुत कठिन है, उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा। अवसर ठीक न जानकर वो उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी कि एक ऐसे अमंगलधारी और नग्न भेष वाले से हमारे इतनी सुंदर लड़की की शादी कैसे होगी, हमारी सखी की शादी कैसे होगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज का हे नाथ, कहीं अब क्या उपाय किया जाए। मुनि बोला यही उपाय बताने के लिए हम आए हैं। बोला इसी उपाय को बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हम ऐसे नहीं है कि बगैर काम का इधर से उधर घूम रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि नारद जी कभी भी कहीं जाते हैं तो प्रभु का कुछ न कुछ संदेश होता है, या तो सुनना होता है या तो सुनाना होता है, या तो करना होता है या कराना होता है, तभी वो जाते हैं। प्रभु की आज्ञा के बगैर वो कहीं नहीं जाते हैं। तो मुनीश्वर ने कहा हे हिमवान सुनो, विधाता से ललाट में जो लिख दिया है उसके देवता धनुष मनुष्य नाग मुनि और कोई मिटा नहीं सकते हैं। कह रहे हैं हिमवंत जी कुछ उपाय। कहा देव धनुज नर नाग मुनु कोई न मेटनहार। कहा मनुष्य हेमंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, जो ब्रह्मा ने इस लीलार में लिख दिया है वो देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, त्रिकाल नहीं हो सकता उसका। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। अरे जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिलही उमय सत तस संशय नहीं। जे जे बर के दो सब खाने, ते सब शिव पाए मैं अनुमान है। जो विवाह शंकर सन होए, दोष गुण समको सब कोई। जो ऐसे जसयन कर करही, बुध कुछ तिन्न कर दोष न धरही। भानु किसान सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाही। सुरयरु शुभ और अशुभ सलिल सवाही, सुर सरी को अपुनी तन कहीं। समरथ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। जो असहिंसा करहि नर, अजड़ विवेक अभिमान। पर कल्प भर नरक महु, जीव की समान। तदपि मैं एक उपाय बताता हूं। यदि देव सहायता करे
कहते हैं देव भगवान यदि सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है, उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे साथ वर्णन किया है। मैंने उसमें दो मत नहीं है, वर वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने कहा है, लेकिन देवता सहायता करे तो कुछ हो सकता है, बात बन सकता है। परंतु ने वर के जो दोष बताए और बता रहे नारद जी कि परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। वे सभी दोष और सारे में जो हो उसमें हो तो ठीक है, लेकिन वे सारे दोष शिव जी में भी हैं, शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग के शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रक्षों का भक्षण करते हैं। सूर्यदेव वो सब जगह प्रकाश डालते हैं, कभी मल मैला वृष्टि है, गंदा पानी है, नाला है, सब जगह डालते हैं और उनका जल गंगा पानी में गंगा जल पर ही पड़ता है, तो उनको कोई दोष नहीं रहता है, वो दोष से रहित है। अग्नि देवता उससे ही खाना बनकर हम खाते हैं और उसी अग्नि में हम जल जाते हैं, उनको कोई दोष नहीं कहता है। तो अच्छा सबको कहते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। तो गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं पर उनको कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी भात इस समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। तो कहते हैं कि शंकर जी में ये सारे दोष हैं, लेकिन उनको ये दोष जो है सब गुण हैं। क्यों? समर्थ में कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूरसरी की नाई। तो भगवान शिव समर्थी हैं, उनके अंदर ये दोष जो है सब गुण के समान है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। लेकिन भगवान के इन चीजों को यदि कोई अमंगल रूप में मानता है, कोई दोष रूप में मानता है, तो जिंदगी भर वो नरक में पड़ता है। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? समझिए, सुर सरि जल कृत बारुन जाना, कबाऊ न शांत कराही ते ही पाना। सुर सारी मिले जो पावन जैसे, ईश अनिश अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य में आई महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मिटे सकाई त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही का शिव तज दोसर नाही। बरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित वल भिन्न शिव अवराधे, लाई न कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जय दिन यशीष। हुई है यह कल्याण व संशय तजहु गिरीश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जाकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं। फिर वही गंगा जी में मिल जाने पर वो पवित्र हो जाती है। गंगा जल से बनाया हुआ मदिरा अशुभ हो गया, लेकिन वही मदिरा यदि गंगा जी में डाल दिया जाता है तो शुभ हो जाता है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। जीव जब ईश्वर से मिल जाता है तो सब दुखों से पार हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए उन्होंने कहा कि समदर्शी कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूरसरी की नाई। शिव जी सहज समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं,
इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश है। कलेश माने तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, माने उसके लिए तप करना पड़ेगा। वरदायक प्रतारित शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि वर अनेक जग माही, वर तो अनेक हैं, जो जो दोष हमने बताया, नग्न वेश, मंगल, अभिकारी, अरासी, ये सारे दोष तो बहुत सारे लोगों में है, लेकिन ये सारा चीज शंकर जी में है, लेकिन वो समर्थी हैं। समर्थी, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गंगा जी समर्थी हैं, लेकिन वो उसमें मदिरा बन रहा है, तो मदिरा बन रहा है तो कोई पान नहीं करेगा, लेकिन वही गंगा जहां बह रहे वही मदिरा यदि गंगा जी में डाल दिया जाए तो सभी उसको पान कर लेते हैं। वैसे ही शंकर जी हैं, ये सारे दोष होते हुए वो दोष रहित हैं। और शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा करके समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। उन्होंने समझाए कि मन में संदेह मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कही ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो, पति एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समझो मुनि बहना। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। न त कन्या बर रहे कुमारी, कंतु मामम प्राण प्यारी। जो न मिलहि बरु गिर जाहि जोगो, गिर जड़ सहज काहि सब लोगो। सोई विचार पति करहु विवाहो, जहि न बहुरी हो यहुर दाहु। असकहि परिचरणन धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जय, सोई करी है कल्याण। माता तो माता है, उसको उसे अपने पुत्री की चिंता तो रहेगी ही। तो यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। और पति को एकांत में पाकर मैंने कहा, हे नाथ, मैं मुनियों के वचनों का अर्थ नहीं समझा। नारद भगवान ने, नारद जी भी क्या क्या कहे वो मेरे समझ में नहीं आया। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो मैं सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें मेरा पीछे हृदय संताप न हो। कहने के बाद शादी के बाद जिससे मेरा हृदय में दुख ना हो, संताप ना हो कि हमने गलत जगह पर लड़की की शादी कर दी। इसी प्रकार कर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमालय ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। मैना, तुम समझो, नारद जी के वचन कभी भी झूठ नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जय, सोई करी है कल्याण। कह हे मैना, भगवान नारद के वचन को
तुम ध्यान से सुनो और भगवान का सुमिरन करो। जिसने पार्वती को जन्म दिया है वही उसका कल्याण करेंगे। जब कुछ रास्ता ना दिखाया तो आंख मूंद करके बैठ जाए कि हे प्रभु, अब मेरा बस खत्म हो चुका, अब मेरे बस में कुछ नहीं है, आप ही अब उस करने वाला, आपने ही रास्ता बंद किया है, आप ही अब रास्ता खोलो, अब आप ही समझो। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो वस जाई सिखावन दे हो। करे सो तप जहि मिलहि महेशो, आन उपाय न मिटहि कलेशो। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि सकेतु। अस विचार तुम तजहु शंका, अस वही बात शंकर कलंका। असुनिपति वचन हरि समन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार ले तौर लाई, गद गद कंठ न कुछ कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु मैं देखिय सपने सुनहु तो, सुंदर गौर सुभी प्रवर अस उपदेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। तप ही उन्होंने, नारद जी ने तप का रास्ता बताया है, तप से ही ये सब कुछ होगा। तो नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में सब प्रेम होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उसे स्नेह के साथ गोद में बैठाए, और फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगे। प्रेम से मैना का गला भर आया और वो कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी सर्वत्र ठहरी। माता मन की दशा को जानकर, माँ के मन की दशा को जानकर भवानी जी वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहु मात में देखिए सपने सुनहु ते, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश हूँ। माँ सुनो, मैं तो सुनाती हूँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? शंकर भगवान शंकर सपने में आकर पार्वती से कहते हैं कि तुम जाओ तपस्या करो, तप करो। करई जाई तपशैल कुमारी, नारद का सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख व्रत सुख दोष न सावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जा सकल जगत रहता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तप यश जिय जानी। सुनत बचन विषमति महतारी, सपन सुनाव गिरे हंकारी। मातु पिता बहुविध समुझाई, चले उमा तपहि तहर साई। प्रिय परिवार पिता यारु माता, भय विकल सुख मुखयावन बाता। क्या हुआ है? हे पार्वती, उन्होंने बताया कि हे माँ, मैंने सपने में देखा है कि सुंदर गौरवर्ण ब्राह्मण ने आपको क्या हुआ? आदेश उपदेश दे रहे हैं। हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सच समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी, और तब सुख देने वाले और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तब जो है सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला होता है। क्या कहते हैं?
तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल से ही ये प्रपंच, ये संसार क्या है, भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, प्रपंच कह रहे हैं इस संसार को, कह रहे हैं कि तप के बल से ब्रह्मा इस प्रपंच को रखते हैं, इस संसार की रचना करते हैं। इसमें प्रपंचित होता है झूठ सच इधर उधर की बातें, सारी चीजें ब्रह्मा जो है इस प्रपंच में तप के बल से रचते हैं, और तप बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं, अपने सर पर शेषनाग जी इस पृथ्वी को उठाकर रखते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उनसे ईमान बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया, वेद ऋषि जाकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनाकर सबको समाधान हो गया। पार्वती जी क्या महिमा है ये लोग सुनकर सबको ध्यान हो गया। पार्वती जी को अपना पर्वतराज को और मैना को बता रहे हैं कि पार्वती जी एक्चुअल है कौन। उमा उरधरे उमा प्रणपति प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगी, पति पद सुमृत जौ सब भोगो। अनित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसर देह तपहि मुनि लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई पल सतवर सगमाए। कुछ दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाते मही पर सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। अपुनि परिहर सुखाने परना, उमहि नाम तब भय अपर्णा। देखु महि तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। पर्यम दुसल कलेश सब, अब मिली हई त्रिपुरा। तो उमा जी को मुनियों के वेद ने समझा दिया, माता से अपना मैना जी को और पर्वत जी को। और उमा अब चली आई जंगल में, प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी के अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, लेकिन उन्होंने तप के लायक बनाया अपने को। तो भी पार्वती पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। सब प्रकार के भोग जितने में थे उन्होंने पार्वती जी तप त्याग कर दिया और तप का निमित्त धारण कर लिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध भी सर गई। जब आत्मा परमात्मा से मिलने लगता है तो शरीर की सुध ही नहीं जाती। जैसे कि शंकर संबत ये सहस्त्र वर्षों तक शंकर जी समाधि में डूब जाते हैं, वहां उनकी अपने शरीर की सुध नहीं रहती है। तो वहां पर क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है ना। तो स्वामी के चरणों का नित्य अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताया। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, बारी मतलब कुछ दिन बारी, कुछ दिन जल, बारी बतासा। बारी मतलब है पानी, अब बतासा मतलब वायु। तो कुछ दिन उन्होंने पानी और हवा को पीकर, कुछ दिन कठोर तपस्या की, हवा पानी पीकर केवल। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी गिरते थे
3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3000 वर्ष तक क्या खाए? बेलपत्र को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, फिर उसो बेलपत्र को खाना भी उन्होंने छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या वाणी हुई? भयो मनोरथ सुखल तब सुन गिरिराज कुमार परिहर्यो दुस्सह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। भगवान शंकर जी बोला कि जाकर आकाशवाणी करो कि पार्वती जी सूख कर कांटे की तरह हो गई है, तो अब जाकर तब को छोड़ दे है पार्वती जी कुमारी। सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तो अब सारे असंख्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। तब से उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि लिख रहे हैं कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, मान तप से ही सब कुछ होता है। तप बल विष्णु सगल जगताता, ये सारी बातें उन्होंने सिद्ध कर दी। सती जी ने, पार्वती जी ने तपस्या करके, जगत माता जननी तपस्या करके सारी बातें उन्होंने सत्य कर दी कि हम भी तप करके भगवान के चरणों को प्राप्ति करेंगे। असतप काहु न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अवौर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायउ तबहि, मिलहि तो वही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा, सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, जबते सती जाय तनु त्यागा, अब तब ते शिव मन भय विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ ता सुनी राम गुण ग्रामा, चितानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि हृदय महि धरि हृदय हरि, सकल लोकय अभिराम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। माता जी ने इतने कठिन तप किया कि सारे सृष्टि ब्रह्मांड हिल गई, और उन्होंने लास्ट में आकाशवाणी कहना पड़ा कि हे माते, अब इस तपस्या की जरूरत नहीं है, अब रहने दो, अब सच्चिदानंद भगवान अपना शंकर जी आपको मिलेंगे। हे भवानी, अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने के आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तो इस वाणी को ठीक समझना। सप्त ऋषि आकर माता से मिले हैं, आगे कथा आएगी। इसी प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष कुमार उनका शरीर पुलकित होगा। याज्ञवल्क्य भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र। बोलो माता पार्वती की जय। तो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज से माता पार्वती जी का यह सुंदर चरित्र सुनाया। अब कहते हैं कि आगे अब शिव जी की चरित्र को सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री राम जी गुणों की कथाएं सुनने लगे, और चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान में ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे, चारों तरफ घूमने लगे भगवान शंकर सती जी की वियोग में। तो आज की कथा हम 75वें दोहे पर आकर
समाप्त कर रहा हूं। आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे और इस कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपकी कथा हमारी कथा आपको कैसी लगी, और हमारी कथा को आगे सुनने के लिए और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप हमारी सहयोग करें। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बात का ध्यान रखिएगा, अन्न का कण और समय का क्षण, अन्न का कण और जो समय का क्षण है वो बहुत ही अमूल्य है, उसको व्यर्थ बर्बाद मत कीजिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।